हिंदी टीवी सीरियल्स के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रानी, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। तुम्हारी ये बहन अपने आप को समझती क्या है? हाँ? अरे कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। वो क्या समझती है? उसकी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो अभी स्वीटी को जानती नहीं। सच तो ये है कि उससे डिंपल और रौनक की शादी की बात हजम ही नहीं हो रही है। मगर तुम एक बात ध्यान रखना, ये शादी किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी। हाँ बुआ, ये शादी जरूर होगी। जब रौनक ने इस शादी के लिए हाँ कह दी तो कौन इस शादी को रोक सकता है। वो आप निश्चिंत हो जाइए प्लीज, और ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस घर में आपकी बेटी बहू बनकर जा रही है, अगर वहां के लोगों के लिए आपके मन में इतनी कड़वाहट होगी तो आपकी बेटी उस घर में कैसे खुश रहेगी। बुआ प्लीज मेरी एक बात मानिए, अपनी बेटी को माँ बनकर खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए और आगे पीछे की सारी बातें भूल जाइए। जो होना था वो तो हो ही गया ना बुआ। रानी, तुमने अपना भाषण दे दिया ना, मगर एक बात तुम दोनों बहनें अच्छी तरह समझ लो। शादी के बाद अगर तुम्हारी बहन पायल ने मेरी बेटी से कुछ कहा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ स्वीटी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, रिश्ते तोड़ने में एक पल लगता है और जोड़ने में बरसों बीत जाते हैं। इस तरह कड़वाहट के बीज बोकर अपने बेटे की आने वाली जिंदगी के लिए तुम खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी, स्वीटी मतलब बुरी। अरे मगर इसकी बहन की बुराई क्यों नहीं नजर आती है आपको? और तुम दोनों बहनों में तो बहुत प्यार है ना, तो जाओ पहले अपनी झिपड़ी पागल बहन को समझाओ, फिर आके मुझे प्रवचन देना। आ जाते मुझे समझाने, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। दिस इज नॉट फेयर एवरी टाइम। रानी, ये जो कड़वाहट का तूफान उठा है, हमें कैसे भी करके रोकना होगा। देखो, छवि और डिंपल की शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद कमजोर हो जाएगी और कमजोर बुनियाद पर मजबूत रिश्ते नहीं बनते। दादी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डिंपल और छवि अपने अपने ससुराल में बहुत खुश रहेंगी और उन्हें पूरा प्यार मिलेगा। इसका वादा मैं आपसे करती हूँ। माँ, आपने जो आज स्वीटी बुआ के साथ किया वो ठीक नहीं किया। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो उन्होंने तुम्हारी सगाई पे किया वो क्या सही था? माँ, आप तो जानती है ना स्वीटी बुआ के स्वभाव को, तो आप उनके जैसे क्यों बन रही हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि जौहरी परिवार में आज क्या हंगामा हो रहा होगा? देखो छवि, मैंने जो किया है या जो कर रही हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है। मैं स्वीटी जी को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें बेमतलब परेशान ना करे। तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप ये सब जो कर रही हैं सिर्फ मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। पर जरा सोचिए, जिस स्वीटी बुआ का आप अपमान कर रही हैं वो इस घर की होने वाली बहू डिंपल भाभी की माँ है। जरा सोचिए, डिंपल भाभी अपने होने वाले ससुराल और ससुराल के लोगों के बारे में क्या सोच रही होंगी। माँ प्लीज, आप तो ये जिद छोड़ दीजिए। और डिंपल भाभी इस घर को और इस घर के लोगों को अपना बनाने आ रही है। मैं चाहती हूँ कि इस घर से एक बेटी जाए तो दूसरी बेटी इस घर में आए, और डिंपल भाभी के आने के बाद आपको मेरी जरा सी भी कमी महसूस ना हो। माँ, जो प्यार और ममता आप मुझे देती आई हैं, बस वही प्यार और ममता डिंपल भाभी को भी दे। नहीं छवि, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं।
पायल, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ सबके सामने तुमसे सख्ती से पेश आई, इसीलिए सॉरी कहना चाहती थी। लेकिन पायल, तुम तो मेरी छोटी बहन हो ना, तुम तो समझती हो कि मैंने जो कुछ भी किया किस लिए किया। और तुम खुद इतनी समझदार हो, अच्छी तरह से जानती हो कि रिश्ते इस तरह कड़वाहट से नहीं बनते हैं। देखो, मैं स्वीटी बुआ को अभी यहाँ पे बुलाती हूँ, तुम उनसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं उनसे क्यों माफी मांगू? भाभी, शुरुआत तो उन्होंने की है। ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। पायल, गलती किसी की भी हो, लेकिन माफी मांगने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना। भाभी, बात छोटे या बड़े होने की नहीं है, बात सही और गलत की। भाभी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे आत्मसम्मान को कुचल दें। पायल देखो तुम। सॉरी रानी भाभी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। और अपनी छोटी बहन के लायक और कोई काम हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। अरे रानी, तुम मुझे क्या समझा रही हो? अपनी इस पागल बहन को समझाओ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो आज मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी, मानहानि का मुकदमा करूंगी तुम पे। मैं क्या करती हूँ तुम्हारी धमकियों से? और जैसे को पैसा ही मिलना चाहिए। मैंने आकाश और छवि के रिश्ते को दिल से कबूल किया है माँ। माँ प्लीज मुझे शेखर जी के यहाँ जाने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, मगर याद रखना कि अब वो लोग हमारे समधी हैं। उनके मान में तुम्हारे तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब देखिए ना, यही तो फर्क होता है एक सगी माँ की तैयारी में और एक सौतेली माँ की तैयारी में। हाँ, मैं तो हुई बुरी, स्वीटी मतलब बुरी। अरे मगर इसकी बहन की बुराई क्यों नहीं नजर आती है आपको? दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डिम्पल और छवि अपने अपने ससुराल में बहुत खुश रहेंगी और उन्हें पूरा प्यार मिलेगा। इसका वादा मैं आपसे करती हूँ। पहले आपने आकाश और छवि की शादी कराने की जिम्मेदारी, अब उनकी शादी हो रही है तो आप छवि के सेटल होने की बात कर रहे हैं। एक बार छवि सेटल डाउन हो गई तो आपके दिमाग में कोई और बात आ जाएगी। क्यों? आमीन रानी, आप कब तक दूसरे लोगों की खुशियों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेके घूमेंगे? कब तक? एक बात ठीक होएगी तो दूसरी बात बिगड़ जाएगी। अपने लिए, हमारे लिए कब सोचेंगे? सागर जैसी निश्चल है, पर्वत के जैसी अटल है, धरती के जैसी सहनशीलता हो। महलों में रहने वाली, मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से।